आध्यात्मिक व्यक्ति राजनीति में सफल हो सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। वास्तव में मेरे विचार से इस संबंध में ये समझ लेना जरूरी है कि राजनीति में सफलता का अर्थ क्या होता है। अगर राजनीति में सफलता पाने की आकांक्षा है तो राजनीति में सफलता का अर्थ तो समझना जरूरी है। राजनीति में सफलता का अर्थ मेरी दृष्टि में सिर्फ इतना ही होता है कि कैसे मैं सारे दुनिया के लोगों को धक्का देकर हटाकर पीछे ढकेल दूं और खुद आगे हो जाऊं। एक पॉलिटिकल माइंड होता है, एक राजनीतिक चित्त होता है। राजनीतिक चित्त में सिर्फ एक ही बात 24 घंटे गूंजती रहती है, कैसे मैं सबसे आगे हो जाऊं, कैसे मैं सबसे आगे हो जाऊं, कैसे मैं सबसे आगे हो जाऊं और सबको पीछे छोड़ दूं। तो ये जो आगे पहुंच जाने की आकांक्षा और कैसे भी आगे पहुंच जाऊं, सबको पीछे हटा दूं, ये पॉलिटिकल माइंड है। और स्पिरिचुअल माइंड का सारांश क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार जो आध्यात्मिक उपलब्धि का सार है वो सिर्फ यही है कि मेरे भीतर अहंकार का विसर्जन कैसे इतना अधिक हो जाए कि मैं पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होने की स्थिति में सफल हो जाऊं, कैसे सबसे पीछे खड़े होने में समर्थ हो जाऊं, कैसे मेरे भीतर क्षमता हो जाए कि मैं पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा हो सकूं, इतना अहंकार विसर्जित हो जाए कि मैं सबसे पीछे खड़ा होने का सामर्थ्य पैदा कर लूं अपने भीतर, तो मैं आध्यात्मिक दृष्टि से सफल हूं। तो मेरे दृष्टि से राजनीतिक दृष्टि से सफलता का अर्थ और आध्यात्मिक दृष्टि से सफलता का अर्थ दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो वास्तव में आध्यात्मिक व्यक्ति तो सच्चे अर्थों में राजनीतिक क्षेत्र में सफल हो ही नहीं सकता है। राजनीतिक दृष्टि ही आजकल हर व्यक्ति के भीतर भरी हुई है, उसकी महत्वाकांक्षा, वो सबसे आगे होना चाहता है। हर व्यक्ति के भीतर यही भरा है कैसे सबके आगे हो जाए। हर समाज के भीतर यही भरा है कि कैसे मेरा समाज सबसे आगे हो जाए। हर राष्ट्र के भीतर यही भरा है कि कैसे मेरा राष्ट्र सबसे आगे हो जाए। और ये वृत्ति जितना अधिक बढ़ती जाती है, इस वृत्ति का परिणाम क्या होता है? संघर्ष। इस वृत्ति का परिणाम क्या होता है? युद्ध। इस वृत्ति का परिणाम क्या होता है? अशांति। इस वृत्ति का परिणाम क्या होता है? तनाव। तो राजनीतिक दृष्टि का सफल जीवन जीने की चेष्टा करेंगे तो आपके जीवन में आएगा संघर्ष, आएगी हिंसा, पैदा होगा तनाव, पैदा होगी अशांति और आपकी जिंदगी हो जाएगी नरक। ये पक्का मान लो, कोई बचा नहीं सकता आपको नरक में जाने से। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोई नरक में जाए या ना जाए, लेकिन राजनीतिक लोग अवश्य नरक में जाते हैं। आप संदेह मत करना, मैं कच्ची बात नहीं कहता हूँ। और इससे भी गहरी बात बता दूँ, राजनीतिक लोग नरक में जाते नहीं हैं, वो नरक में जीते ही हैं। वो 24 घंटे नरक में जीते हैं, आज भी नरक में जी रहे हैं। कोई शांति से नहीं बैठा है। चाहे जो जितना बड़ा मिनिस्टर होगा वो उतने बड़े नरक में होगा, क्योंकि उसको उतने ही ज़्यादा संघर्ष करने हैं। ये जो बड़ी गाड़ी मिल सकती है, बड़ा झंडा मिल सकता है, लेकिन उस सब के भीतर जो अशांति भरी रहती है, जो अतृप्ति भरी रहती है, उसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मनुष्य, हर राजनीतिक व्यक्ति कहता है कि हमें शांति चाहिए। जितने बड़े बड़े राजनीतिक दुनिया में हैं, सब कहते हैं कि हमें देश में शांति और सुरक्षा का वातावरण पैदा करना है और पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा का वातावरण करना है। और शांति और सुरक्षा का वातावरण पैदा करने के लिए हमें युद्ध करना ही पड़ेगा।
हमें युद्ध करना ही पड़ेगा, हमें हिंसा करनी ही पड़ेगी, हमें लोगों को मारना ही पड़ेगा। और यही राजनीतिक दृष्टि है जिसके कारण इतना अधिक हिंसा, युद्ध, अशांति लगातार होती रही। इतिहास साक्षी है कि हम इतने युद्ध लड़े हैं, जितनी मनुष्यता लड़ाइयों में मारी गई है उतना आज तक किसी बीमारी से नहीं मरी। और ये सारी लड़ाइयाँ शांति के नाम पर लड़ी गई हैं, सारी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर लड़ी हैं कि धर्म का राज्य स्थापित करना है, इसलिए लड़ो। इसलिए हिंदू मुसलमान लड़ते हैं, क्रिश्चियन और यहूदी लड़ते हैं, एक धर्म वाला दूसरे धर्म से लड़ता है, एक संप्रदाय वाला दूसरे संप्रदाय से लड़ता है। ये पॉलिटिकल माइंड के कारण है, राजनीतिक चित्तता के कारण है। अब मनुष्य धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है, परिपक्व हो रहा है, मनुष्य की समझ बढ़ रही है। जब मनुष्य की समझ बढ़ेगी तो जिंदगी में कुछ और भी मूल्य हैं जो कीमती हो जाएंगे। जैसे मनुष्य आगे बढ़ने के बजाय, दूसरों से आगे बढ़ने के बजाय उसके भीतर पैदा हो कि उसके प्राणों में सबके लिए प्रेम पैदा हो, परिवार के लिए प्रेम हो, पति पत्नी में प्रेम हो, बच्चों से प्रेम हो, मित्रों से प्रेम हो। और ये प्रेम कितना अधिक बढ़े, प्रेम है, करुणा है, मैत्री है, संस्कृति है, सभ्यता है, ये सब चीजें मूल्यवान हो सकती है महत्वाकांक्षा की तुलना में। जब मनुष्य के जीवन का केंद्र प्रेम बने, करुणा बने, संघर्ष नहीं, दूसरों से आगे जाना नहीं, तब मनुष्य मैच्योर होगा। अगर मनुष्य मैच्योर नहीं होता है, अगर मनुष्य के भीतर समझ नहीं पैदा की जाती है, तो आप समझ लेना कि या तो राजनीति बचेगी या मनुष्यता बचेगी, दोनों जिंदा नहीं रह सकते। अंत में राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दृष्टि और राजनीतिक चित्त मनुष्यता के संपूर्ण विनाश का कारण बन जाएंगे। मनुष्य ने इतने हथियार पैदा कर लिए हैं एटॉमिक एनर्जी के कि इस पृथ्वी को 700 बार नष्ट किया जा सकता है। कितनी बार? 700 टाइम्स यू कैन डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। इतने एटॉमिक एनर्जी हथियारों में लगा दी गई, इतने हथियार बना लिए गए। अब बताइए 700 बार मारने की क्या जरूरत है? एक ही बार में सब खत्म कर देंगे तो कभी भी खत्म हो सकता है। अगर ये महत्वाकांक्षा का जहर, सबसे दूसरों से आगे हो जाने का जहर हमारे चित्त में भरता गया, और ये महत्वाकांक्षा सिखाई जाती है बचपन से ही बच्चों को। जब कहा जाता है तुम्हें क्लास में प्रथम आना है, एक ही टारगेट दिया जाता है, क्लास में प्रथम आना है। अब आप देखो, एक असंभव टारगेट दे रहे हो। अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं और हर माँ बाप बच्चे को यही सिखा के स्कूल में भेज रहे हैं कि तुम्हें प्रथम आना है, आएगा कितने? 100 बच्चों में एक ही तो प्रथम आएगा। और जब एक ही प्रथम आएगा तो 99 बच्चों का क्या हाल होगा? 99 बच्चों के चित्त में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा, हीनता का भाव पैदा होगा कि वो पीछे रह गया, पीछे रह गया, पीछे। जो 2 नंबर पे आएगा उसके भीतर भी हीनता आएगी कि ये लड़का मेरे से आगे निकल गया या ये लड़की मेरे से आगे निकल गई। और जो 100वें स्थान पर होंगे, 90 पर होंगे, 80 पे हो सकते, उनके भीतर भी हीनता का भाव पैदा होगा। तो महत्वाकांक्षा नहीं सिखाना है, हमें महत्वाकांक्षा से मुक्त चित्त पैदा करना है। और महत्वाकांक्षा से मुक्त चित्त पैदा करने का अर्थ है कि हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि वे पूरी तरह खिले, जैसे हैं वैसे पूरी तरह खिल जाए। उनके भीतर से एक हंसता हुआ बालक विकसित हो, उनके भीतर से हंसती हुई बालिका विकसित हो, उनके जीवन में आनंद की तरंग हो, रस हो जीवन के प्रति, प्रेम हो सारी दुनिया के प्रति, गला घोट कर आगे बढ़ जाने का भावना हो। अपने से ही आगे बढ़ने का संकल्प हम पैदा करें बच्चों में कि आज प्रातःकाल सोकर उठने पर
मैं जहां पर हूं अगले दिन प्रातःकाल सोकर उठूं तो उससे 10 कदम आगे निकल जाऊं। स्वयं से आगे निकलने की चाह हो प्राणों में, दूसरे को बीच में लाओ ही नहीं। स्वयं से आगे बढ़ो, स्वयं के भीतर की ऊर्जा को, बीज को पूरी तरह खिलने का अवसर दो। ये आप अपने लिए भी करें और यही अपने बच्चों को सिखाएं। वास्तव में ये तभी संभव होगा जब आप उस काम को करने में लगे which you love to do, जिस काम को करने में आपके पूरे प्राण आनंदित होते हो, उस काम को करो। जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, अपने हृदय का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। अपने हृदय के अनुभव को आपसे शेयर करने में मैं भीतर से कहीं इतना खिल जाता हूं कि जैसे मैं 7वें आसमान पर पहुंच जाता हूं। ये मेरा आनंद है। अब किसी से आगे जानने का भाव नहीं, सिर्फ अपने भीतर के आनंद को प्रकट करो। अब लेकिन बड़े सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें पता चल जाता है कि व्हाट इज देयर ट्रू लव ऑफ लाइफ। जिंदगी में कौन सा काम करना वास्तव में मेरा प्रेम है, जिसे मैं रोए रोए से पूरे प्राणों से करना चाहता हूं। कैसे आप जाने कि आपके जीवन का प्रेम, आपके जीवन की चाह, आपके जीवन की आंतरिक वृत्ति क्या है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय। जो आपकी आंतरिक वृत्ति हो, हर व्यक्ति की एक आंतरिक वृत्ति, हर व्यक्ति का एक स्वधर्म है जिसके लिए उसको अस्तित्व ने निर्मित किया है। अस्तित्व को हमने क्या कहा है? इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, यानी अनंत प्रतिभा, अनंत क्षमता, अनंत इंटेलिजेंस है जो हर व्यक्ति के भीतर एक बीज डाल देती है कि जूही का फूल होने के लिए निर्मित किया गया है। कमल का फूल होने के लिए निर्मित किया गया है। गुलाब का फूल सिर्फ गुलाब का फूल होकर खिले इसीलिए निर्मित किया गया है। अगर जूही का फूल कमल का फूल बनने की चेष्टा करेगा तो क्या कभी जूही का फूल कमल का फूल बन पाएगा? यस और नो? नो। लेकिन और एक दूसरा परिणाम भी होगा, जूही का फूल अगर कमल का फूल बनने की चेष्टा करेगा तो पहली बात तो वो कमल का फूल नहीं बन पाएगा, और दूसरी बात वो पूरी तरह जूही का फूल होकर खिलने की क्षमता भी खो देगा, क्योंकि वो क्षमता उसने कमल का फूल होने में लगा दी। तो आपके बच्चे जो उनका स्वधर्म है, जो उनकी आंतरिक वृत्ति है, जो उनका इनर ट्रेट है, जो उनकी इनर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक है, उसी को आप विकसित होने का अवसर दें। मैंने देखा जो आदमी एक बहुत अच्छा फर्नीचर स्पेशलिस्ट हो सकता था, बहुत अच्छा अद्भुत बढ़ई हो सकता था, वो व्यक्ति 3rd क्लास का डॉक्टर बनके लोगों के प्राण ले रहा है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, एक असफल डॉक्टर बन गया। क्योंकि वो पैदा हुआ था बढ़ई बनने के लिए, वो बन गया है डॉक्टर। ऐसे जो व्यक्ति अद्भुत डॉक्टर बन सकता था, फिसड्डी वकील बनकर बैठा रहा और अपना माथा पीट रहा कोर्ट में, क्योंकि वो अद्भुत डॉक्टर बन सकता था। लेकिन हमने कभी इन दिशाओं पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे असहाय हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था ने उनके भीतर के फूल को खिलने का अवसर नहीं दिया। शिक्षा का, माँ बाप का हमारा यही दायित्व है कि हम अपने बच्चों को पहचानें, स्वयं को पहचानें, अपनी रुचि को जानें। और सद्गुरु का भी यही रोल है कि हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसके आंतरिक बीज के अनुरूप उसको
दृष्टि दे, समझ दे, ताकि वो इस जीवन में खिल सके और उसके भीतर आनंद का, परम आनंद का अनुभव भी प्रकट हो सके। अब प्रश्न उठता है कि कैसे जाने हम कि हमारी आंतरिक वृत्ति क्या है, हमारे बच्चे कैसे जाने कि उनका स्वधर्म क्या है, वो किस कार्य को करने के लिए इस पृथ्वी पर अस्तित्व के द्वारा पैदा किए गए। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कसौटी आपको देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जानना है कि वास्तव में व्हाट इज, विच वर्क इज द लव ऑफ माई लाइफ। तो आप सिर्फ एक काम करें, थोड़ी देर को सोच लें कि ये आप पूरा जीवन किस लिए लगा रहे हैं। सिर्फ और अधिक धन कमाने के लिए, सुख सुविधाएं कमाने के लिए। अब आप थोड़ी देर को यहीं बैठे बैठे 2 मिनट में सोच लीजिए कि उतना सारा धन आपको मिल गया है जिसको आप कभी खर्च नहीं कर पाएंगे इस पृथ्वी पर। अगर आप 100 करोड़ रुपया मिल जाए तो आनंदित हो जाएंगे कि अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं आप थोड़ी देर को समझ लो कि आपको 500 करोड़ रुपए मिल गए रिजर्व में। थोड़ी देर को सोच लो, अब 500 रुपए मिल गए हैं और अब आपको धन नहीं कमाना है। अब धन कमाने की आवश्यकता या व्यवस्था से आप मुक्त हो गए हैं। अगर 500 करोड़ मिल जाएगा और आप मान लें कि अब मुझे धन नहीं कमाना है, तो आप क्या करना चाहेंगे, कैसे अपना जीवन बिताना चाहेंगे? आप थोड़ा सोचें 2 मिनट गौर से, अपनी जिंदगी के बारे में गौर से सोचें कि अब धन की आवश्यकता पूरी हो गई, अब मैं क्या करना चाहूँगा। अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूँगा मैं यही करूँगा जो मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है। ऐसे आप अपनी जिंदगी के लिए सोचो कि तब आप क्या करना चाहोगे, और जो उत्तर आपके भीतर से आएगा वही आपका स्वधर्म है, वही आपकी आंतरिक वृत्ति है, वही आपके जीवन का प्रेम है, और वही करते करते आप परमात्मा को भी पालेंगे। उस कृत्य में ही आप परमात्मा प्रकट हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा राजनीतिक व्यक्ति और आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों 2 ध्रुव हैं, और आने वाले समय में असली राजनीतिक व्यक्ति इस पृथ्वी पर ना बचे, यही मेरी आकांक्षा है। अब मनुष्यता को राजनीति से, राजनीतिक चित्तता से छुटकारा चाहिए। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।